कोरोना टाइम में आपको याद है ना, कई सारे जिम बंद हो गए थे। क्यों बंद हो गए थे? क्योंकि रिकरिंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा था। देखो भाई, मैंने आपकी तरफ नेगेटिविटी पूरी फेंक के मार दी है जितनी हो सकती है। अगर इस नेगेटिविटी के बाद भी आपको लग रहा है कि मैं कुछ तो कर लूंगा, नहीं उतना दिक्कत नहीं होगी, तो ऑल द बेस्ट। सबसे पहले तो भाई लोग, वी आर अ फैमिली ऑफ 100K, और अब रुकना नहीं है। बहुत गैप्स ले ली, अब नहीं लेना। आ जाते हैं वीडियो पर। तो आज का वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए है और उन लड़कों के लिए है जो फिटनेस में इंटरेस्ट रखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि भैया मुझको जो है जिम खोलना है ना, जिम खोलना है अपना। और क्योंकि उनके मन में डाल दिया जाता है, क्योंकि फिटनेस का ये है ना कि कोई भी लड़का अगर फिटनेस में इंटरेस्ट रखता है तो फिर उसको सोसाइटी ही ऐसे प्रोजेक्ट करती है कि अच्छा फिटनेस है, तेरे को फिटनेस में इंटरेस्ट है, तू तो जिम खोलेगा फिर तो, है ना, तू तो अपना जिम खोलेगा। सिर्फ पेरेंट्स और अंकल लोग नहीं, आपके जो साथ के जो बच्चे लोग हैं, जो लड़के लोग हैं, उनको तक लगता है कि जिम खोलना ही एक आपका अल्टीमेट डेस्टिनेशन होता है फिटनेस में, जो कि नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन उन लोगों को ऐसा ही लगता है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या आपको जिम खोलना चाहिए, या जो कई लोग होते हैं कि भाई जिम में बहुत पैसा है, बहुत क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा चौंध है और भाई मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो उन लोगों को मैं थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। तो आसान भाषा में कहें, क्योंकि अब जैसे कई सारे कंटेंट क्रिएटर होते हैं, शुरू में कोई बात नहीं बताएंगे, उसको बचा के रखेंगे एकदम लास्ट तक ताकि वॉच टाइम बढ़े। तो भाई मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि व्हाट आई बिलीव इज़ के भाई जिम एक उतना फीजिबल बिजनेस नहीं है, उतना उसमें आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं मिलेगा। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। और मेरे हिसाब से जो लोग योग्य नहीं हैं, योग्य घर से नहीं है या फाइनेंशियली योग्य नहीं है, उतने सक्षम नहीं है, उनको जिम नहीं खोलना चाहिए। हो गया आप लोगों का, वीडियो बंद कर सकते हो। जो लोग सिर्फ इतना जानने के लिए आए थे दे कैन गो। जिन लोगों को और जानना है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो उसके पीछे के रीज़न सुन लो। सबसे पहला तो बिटर ट्रूथ जो है आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जिम खोलने के लिए यू नीड मनी, है ना। आप ऐसे ही जिम नहीं खोल दोगे। आपने बहुत सारे बिजनेस सुने होंगे, आपने धीरू भाई अंबानी का सुना होगा कि उन्होंने कुछ पैसों से जाकर के अपना बिजनेस शुरू किया और आज एम्पायर हो गया। बहुत सारे लोग हैं, मतलब कहते हैं कि मैंने 10,000 15,000 से बिजनेस शुरू किया और देखो कहाँ पहुँचा दिया। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है ना जिम, इसमें आप 10,000 15,000 में कैसे शुरू कर दोगे, क्योंकि इसमें मल्टीपल जगह पर एक्सपेंसेस हैं आपके। सबसे पहला एक्सपेंस उठा लेते हैं आपका प्रॉपर्टी। तो भाई जिम खोलोगे तो आपको प्रॉपर्टी तो चाहिए ही। अब प्रॉपर्टी दो तरह की, पहला रेंटेड प्रॉपर्टी, दूसरा परचेज प्रॉपर्टी। और कमर्शियल परचेज और रेंटेड प्रॉपर्टी दोनों ही बहुत महंगे होते हैं। फिर भी चलो आप कमर्शियल प्रॉपर्टी एक बार को नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं रेंट लेके बनाऊंगा। अब कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट जाता है नॉर्मल आपका 600-800 स्क्वायर फीट बढ़िया लोकेशन में। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम कहाँ खोलोगे, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट एक्सपेंस जो है अच्छी लोकेशन में दैट वुड गो अप टू 40-50-60,000 और भी ऊपर जा सकता है डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन एंड द एरिया। तो ये जो एक्सपेंस है ना रेंट का, ये वन टाइम एक्सपेंस नहीं है, ये रिकरिंग एक्सपेंस है। यानी कि ये आपको हर महीने होता रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पैसा लगा दिया, ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना, ये आपका चलता रहेगा। तो इसको आपने ध्यान में रखना है कि ये एक बड़ा बर्डन है जो आप अभी कैलकुलेट कर रहे हो ना, इतने लोग आएंगे उनसे इतना पैसा आएगा, वो आपका ग्रॉस मार्जिन है, ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से जब आप ये सारी चीज़ें हटाओगे, रेंट का एक्सपेंस, आप ये भी देखो कि कई बार महीने अच्छे होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, तो कहीं आपका एक्सपेंस जो है वो इनकम से ज़्यादा ना बढ़ जाए। ये तो बात होगी रेंटेड प्रॉपर्टी की कि भाई आपको रेकरिंग बेसिस पे पैसे देने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं, चलो कई लोग होंगे कि कौन झंझट पाले, हम परचेज कर लेते हैं प्रॉपर्टी। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी लाखों करोड़ों की आती है। अब फिर ही आपको देखना है कि आप क्या उतने सक्षम हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी आप ले पाएँ। आप नहीं तो किसी से फंड ले लीजिए, आजकल तो फंड भी कोई नहीं देता। या तो आप अमीर हो या तो आपके घर वाले अमीर हो, नहीं तो फिर तो आपको रेंटेड प्रॉपर्टी में ही काम करना पड़ेगा और रेंटेड प्रॉपर्टी का एक्सपेंस है। ये तो आपको हो गया कि चलो इतने हज़ार, मतलब 50-60 हज़ार रुपये बढ़िया लोकेशन में बढ़िया प्रॉपर्टी के आपको वो जा रहे हैं रेंट। अब आपको इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करना है। इक्विपमेंट ऐसा है, इक्विपमेंट आप रेंट पे नहीं ले सकते। इक्विपमेंट चाहिए आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट और बड़ी इन्वेस्टमेंट, ये तो करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप, मैं अभी जो है सिर्फ लेग की मशीन लगाऊंगा, चेस्ट बैक बाद में मैं धीरे धीरे ऐसे आएंगे ना।
आपको सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी मशीन्स लानी पड़ेंगी, लगानी पड़ेंगी। वो भी अच्छा खासा चंद लाखों का खर्चा है और उतना योग्य आपको होना पड़ेगा, है ना, जिम शुरू करने के लिए। और क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि अभी मैं चालू इक्विपमेंट ले आता हूँ बाद में अच्छे कर लूँगा। नहीं सर, जिम खोलने जा रहे हो, अगर किसी की जान वान चली गई तो आपके जिम में ताला लग जाना है। उसके अगला एक्सपेंस आपको देखना है सैलरीज का। आप अगर खुद कह रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे हो कि फिटनेस के लाइन के हो, तो खुद अगर आप सर्टिफाइड हो, खुद आप कोच कर सकते हो, खुद आप ट्रेन कर सकते हो लोगों को, तो बहुत बढ़िया। आपको 5 ट्रेनर रखने की ज़रूरत नहीं है, 2 रखो, अपने जुट जाओ ग्राउंड पर, है ना। अपने बिजनेस को बच्चे की तरह पालते हैं लोग, सो व्हाई नॉट। बट अगर आप खुद पढ़े लिखे नहीं हो, सिर्फ आप वर्कआउट करते हो और कल्चर देख के अच्छा लगता है और ज्ञान नहीं है, तो ट्रेनर्स रखने पड़ेंगे। और ट्रेनर्स रखोगे तो उनको सैलरीज भी देनी पड़ेगी। ये एक और एक्सपेंस, बड़ा एक्सपेंस। माना उतनी सैलरीज नहीं होती ट्रेनर की, बट स्टिल आपने 3 ट्रेनर भी रखे तो आप समझ लो लगभग आप 25 से 30 हज़ार रुपये तो ट्रेनर्स को दोगे कुल मिला करके, क्योंकि शुरुआती सैलरी वही होती है। ये तो होगा मेन एक्सपेंसेस। और बाकी के जो छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं, आपका बिजली का बिल, आप अगर बढ़िया अच्छा जिम, मतलब अच्छा फीस चार्ज करना चाहते हो तो अच्छा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। अच्छा एनवायरनमेंट कैसे दोगे आप? बढ़िया लाइटिंग, बढ़िया डिज़ाइन, तो प्रॉपर्टी में डिज़ाइन वगैरह, और बढ़िया एसी, है ना। गर्मी में वर्कआउट नहीं करेगा इंसान, एसी में करेगा। एसी में करेगा तो बिजली का बिल भी आएगा, और बिजली का बिल आएगा तगड़ा। वो भी समझ लो आप महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये ऑन एवरेज, अगर आपका जिम जो है दिन भर चलता है और दिन भर उसमें 2 एसीज काम करते हैं तो देखो, आप खुद सोचो कि जो इनको जो कहा जाता है वो कहा जाता है ओसी, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट इस बिजनेस का बहुत ज़्यादा है, राइट। और क्या आपको लगता है कि शुरुआत आप अपने जिम की, मतलब शुरुआत ही इतने सारे क्लाइंट्स से कर सकते हो? इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप इतने सारे क्लाइंट्स इकट्ठा कर सकते हो कि आपका जो एक्सपेंस है वो बहुत कम हो जाए आपकी इनकम से, तो वेल एंड गुड, करिए, आप बिल्कुल करिए। लेकिन याद रखिए, अगर आपका एक्सपेंस जो है वो इनकम से बढ़ता जाता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं कोरोना के काल का। कोरोना टाइम में आपको याद है ना, कई सारे जिम बंद हो गए थे। क्यों बंद हो गए थे? क्योंकि रिकरिंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा था। रेंट उनको हर महीने भरना पड़ रहा था, लोग आ नहीं रहे थे, सरकार ने सब बंद कर रखा था। तो क्या करते बेचारे? अपनी जेब से रेंट भरते हैं। कब तक भरते हैं? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, उसके बाद तो कभी ना कभी तो बाहर आना पड़ता ना उससे। तो आप इसको देख सकते हो ऑप्टिमिस्टिक होके, बट मैं ऐसे देखता हूँ कि रेंटेड प्रॉपर्टी आप लोगे तो फिर मतलब अनसर्टेन है, कोई भरोसा नहीं। कुछ जैसे कोरोना वगैरह कुछ आ गया तो फिर आपकी हालत ख़राब हो जानी है। परचेज प्रॉपर्टी आप ले नहीं सकते, मतलब उसके लिए यू नीड फंड्स। सो मेन बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और रिटर्न जो है वो कम है। देखिए रिटर्न है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ रिटर्न नहीं है, बट इन कंपैरिजन टू एक्सपेंसेस, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, जो वैल्यू आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं उसके लिए एक्सपेंस लगेंगे तगड़े, और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जो एक्सपेंस आप लगा रहे हैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट आप लेंगे, निकाल लेंगे, तो वेल एंड गुड, आप करिए, है ना। बट अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन। और प्लस इसमें एक और चीज़ है कि आपको इसमें 100% इन्वॉल्वमेंट रखनी पड़ेगी अपनी पूरे दिन जिम में, है ना। पूरा आपको वहाँ पर इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। इट नीड्स योर कमिटमेंट। और शुरुआत में ही, शुरू करते ही क्या आप ये इंश्योर कर पाओगे, जो आपके जो बिग प्लेयर्स हैं मार्केट में, एनी टाइम फिटनेस हो गया, O2 हो गया, ऑक्सीरिच हो गए, ये सारे जो जिम्स हैं, आप इनको टक्कर दे पाओगे इन टर्म्स ऑफ फीस, इन टर्म्स ऑफ स्टाफ बिहेवियर? वो 18,000 रुपये में आपको पूरे साल की मेंबरशिप दे रहे हैं, आप दे पाओगे? सोच के देखो आप एक बार। देखो भाई, मैंने आपकी तरफ नेगेटिविटी पूरी फेंक के मार दी है जितनी हो सकती है। अगर इस नेगेटिविटी के बाद भी आपको लग रहा है कि मैं कुछ तो कर लूंगा, नहीं उतना दिक्कत नहीं होगी, नहीं ये सब हैंडल हो जाएगा, तो ऑल द बेस्ट। जिम खोलिए आप, मैं ज़रूर आऊँगा आपके जिम में जब भी खोलेंगे। बट अगर इतना सब कुछ सुनने के बाद में आपको शंका हुई तो प्लीज़ बैठिए, शांति से सोचिए, विचारिए, मैथ करिए, कैलकुलेट करिए और फिर डिसीजन लीजिए, है ना। तो इस वीडियो का पर्पस सिर्फ यही था, किसी को डिमोटिवेट करने का नहीं था, बट ये था कि भैया चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। बाकी आई स्टिल बिलीव ऑन अ पर्सनल लेवल के जिम में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा नहीं है और टाइम बहुत लगता है, पैसा बहुत लगता है, एंड द रिटर्न इज़ वेरी नॉमिनल अगर आप सही से चला लेते हैं तो। सो दैट वॉज प्रीटी मच इट। ध्यान रखिए अपना, और चलता हूँ मैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।